बेहद स्वागत आप सभी का। छत्तीसगढ़ का यह खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गिरौदपुरी धाम में आयोजित गुरु दर्शन मेले में वो शामिल हुए। मेले के पहले दिन गुरु गद्दी का दर्शन किया और पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की उन्होंने कामना भी की। मुख्यमंत्री के इस अवसर पर मेला समिति की मांग पर गिरौदपुरी मेले की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर तक स्थायी शेड निर्माण की भी घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को प्रसाद भी बांटा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर मुख्य मंदिर का प्रसाद श्रद्धालुओं को वितरित भी किया। 3 दिवसीय गिरौदपुरी मेले का आयोजन दरअसल किया गया है। यह मेला 6 मार्च तक चलेगा। लेकिन हर साल की भांति इस साल भी गिरौदपुरी की पवित्र धाम में बाबा गुरु घासीदास जी की इस पवित्र धाम में 3 दिन का ये मेला का आज शुभारंभ हो रहा है। और शुभारंभ के अवसर में हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे आदरणीय गुरुजी बालदास जी, हमारे प्रदेश के पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय गौरीशंकर अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय दयालदास बघेल जी, और यहाँ पर मंदिर में बाबा गुरु घासीदास जी की पूजा अर्चना किए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं। उनका आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को मिलता रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में प्रत्येक घर में सुख समृद्धि हो, ये बाबा से प्रार्थना किए हैं। और इस साल हम धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ के जिला प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर को, उनकी पूरी टीम को कि बहुत अच्छी यहाँ पर व्यवस्था किए हैं। और पिछले वर्षों में जो व्यवस्था होती थी उससे कई गुना हर चीज़ में व्यवस्था किए हैं। शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, भंडारा की व्यवस्था, ये सब टेंट की व्यवस्था बहुत अच्छे से किए हैं। और इस अवसर पर हम आए हैं तो अभी तक इस मेला के लिए शासन से 25 लाख रुपया हर साल मिलता था। तो आज हम मुख्यमंत्री के नाते 25 लाख को बढ़ाकर 50 लाख कर रहे हैं। अब हर साल 50 लाख इस मेला के लिए सरकार से देंगे। और यहाँ पर कई तरह के श्रद्धालु होते हैं। कुछ ऐसे भी श्रद्धालु होते हैं जो लेट कर दंडवत प्रणाम करते हुए मंदिर तक पहुँचते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। और गर्मी का भी दिन होता है तो इसलिए मेन गेट से लेकर मंदिर तक पूरे सेट का निर्माण करेंगे, परमानेंट छाया की व्यवस्था करेंगे। इसकी भी हम आज घोषणा करते हैं। छत्तीसगढ़ के अश्लील सीडी कांड मामले में 7 साल बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राहत मिल गई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को उन्हें बरी करते हुए कहा है कि उन पर मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने भूपेश बघेल के खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। वहीं कारोबारी कैलाश मुरारका, पूर्व सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा, विजय भाटिया और विजय पांड्या के खिलाफ केस चलता रहेगा। इन आरोपियों की सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सत्यमेव जयते। आज सीबीआई स्पेशल जज साहब की न्यायालय में माननीय बघेल साहब के प्रकरण में सुनवाई डिस्चार्ज की एप्लीकेशन में सुनवाई हुई है। उनकी ओर से बताया गया कि उनको इस केस में पूर्णतः झूठा फंसाया गया है। उनके द्वारा ना तो सीडी बनाई गई, ना सीडी को यूज़ किया गया, ना ही किसी प्रकार की ऑफेंस उनके द्वारा कारित किया गया। तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर आज उनकी ओर से सुनवाई हुई है। आर्गूमेंट चल रहे हैं, दूसरे मुलजमान के सीबीआई के आर्गूमेंट्स हो चुके हैं और इसके पश्चात कोर्ट के द्वारा आदेश पारित किया जाएगा। तो अभी भूपेश बघेल चले गए हैं? जी हाँ, आर्गूमेंट उनकी तरफ से आर्गूमेंट हो गए तो वो न्यायालय की अनुमति के बाद में न्यायालय से वापस जा चुके हैं। मैटर फिलहाल कोर्ट के समक्ष है, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। ये मामला 2018 का है, जिसमें कथित सेक्स सीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक मंत्री के शामिल होने का आरोप लगाया गया था। बघेल पर इस सीडी को फैलाने का आरोप था।
हालांकि अब इस फैसले के बाद सियासत तेज हो चली है। सीडी कांड मामले में भूपेश बघेल को सीबीआई की अदालत ने बरी किया, जिसे लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया है। रायपुर से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि सभी संवैधानिक संस्थाओं के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आपको भी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। आपको अदालत ने छोड़ा है, हम स्वागत करते हैं। सबूतों के अभाव में बरी हुए भूपेश बघेल। डिप्टी सीएम का बयान दरअसल सामने आया है और ये बयान भूपेश बघेल के बरी होने पर आया है। और आपको बताते चले, सालों पहले भूपेश बघेल पर आरोप लगा था कि सेक्स सीडी को फैलाने का आरोप भूपेश बघेल पर लगा था। जो मामला लगातार कोर्ट में चल रहा था, तमाम सुनवाइयां हुई। सुनवाइयों के आधार पर सीबीआई की विशेष अदालत ने भूपेश बघेल को सबूतों के अभाव पर बरी कर दिया है। हालांकि इन सब के बीच में अब सियासत अपने चरम पर पहुंचना शुरू हो चली है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिएक्शंस आए हैं। रिएक्शन इस लिहाज में आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान जरूर करते हैं, लेकिन कांग्रेस को भी उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए, संस्थानों को का सम्मान करना चाहिए। मनोज शुक्ला हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। मनोज, जरा विस्तार से बताइए, जो केस था भूपेश बघेल पर, उसमें सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है और इस पर सियासत भी अब जोरों पर चलनी शुरू हो गई। जी बिल्कुल अब्दुल, आपको बता दूं कि ये जो सीडी कांड का मामला था, ये 17 का मामला था। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो उस समय इनके ऊपर एक सीबीआई द्वारा जो है इनको ऊपर एक केस लगाया गया था। सीडी का आरोप है, ये सेक्स स्कैंडल की सीडी थी। इसको लेकर जो है काफी चर्चा में उस समय छत्तीसगढ़ रहा। जी आपको बता दूं अब्दुल की सीडी कांड की वजह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी। उसके बाद जो है 2018 में 65 सीट कांग्रेस ने पाई थी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री का दायित्व निभाए थे। उसी समय की ये बात है। बिल्कुल। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जेल में भी गए थे। उनके साथ 4 लोग और थे जो इनके ऊपर अभी मुकदमा चल रहा है। इनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, लेकिन 4 लोगों के खिलाफ अभी मामला चल रहा है, लंबित है। लेकिन मनोज, अब इस पूरे मामले पर सियासत भी अब शुरू हो चली है ना, कि डिप्टी सीएम तो ये कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, कोर्ट ने बरी कर दिया है आपको, उसके लिए सम्मान है, हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसी संस्थाओं पर अब आप भी उनका सम्मान कीजिए, ये कांग्रेस से कहा गया है। क्योंकि हमने ये देखते आ रहे हैं, कांग्रेस लगातार ऐसे संस्थानों पर सवाल उठाती रही है और यही कारण है कि डिप्टी सीएम ने ये कह दिया कि आप बरी हो गए, बहुत अच्छी बात है, कोर्ट के फैसले का सम्मान, लेकिन आप भी सम्मान कीजिए। जी बिल्कुल अब्दुल, जो आज डिप्टी सीएम का बयान सामने आया है, वो जैसे ईडी को लेकर बार बार विपक्ष जो है हमलावर होता रहता है कि ईडी जो है केंद्र सरकार के कहने के अनुसार कार्य कर रही, इन सब बातों को लेते हुए जो है डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ठीक है, आपको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, आपकी धाराएं हटा दी गई है, ठीक है, अच्छी बात है, स्वागत भी करते हैं इसका। लेकिन आप लोग जब जैसे चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम की बात नहीं करते। तो इस तरह के बयानबाजी सामने निकल कर अब आ रही है लगातार, और ये एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है जो। और उधर भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर सत्य में जैसे की बात लिखा था अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पर। तो अब इसको ये कहा जा सकता है कि इसको एक छत्तीसगढ़ में इस पर एक सियासत जो है फिर से शुरू होते हुए दिखती नजर आ रही है। ठीक है मनोज, बने रहिएगा हमारे साथ। इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे। बिलासपुर जिले के रतनपुर क्षेत्र के गांव पचुरा में पटवारी पर 60,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। ग्रामीण से पट्टे की भूमि का ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज करने और ऋण पुस्तिका जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी गई है। ग्रामीण ने 30,000 रुपए दे भी दिए थे, लेकिन जब रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं हुआ तो वो परेशान होकर मामले की शिकायत कोटा एसडीएम से करने गया। इस बीच पटवारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अधिकारी मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं।
आरोप है कि दास ने पटवारी को 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए वीडियो भी बना लिया था। इधर पैसा लेने के बावजूद ना तो जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट हुआ और ना ही ऋण पुस्तिका मिली। केवल दास ने पटवारी से संपर्क किया तो पटवारी बहाने बनाकर टालने लगा। परेशान ग्रामीण ने मामले की शिकायत अनुविभागीय अधिकारी यानी कि एसडीएम कोटा से की। पटवारी पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की कार्रवाई की मांग की है। साथ ही अपने 30,000 रुपए वापस दिलाने की भी गुहार लगाई। मनोज शुक्ला हमारे साथ लगातार इस खबर पर हमें जानकारी देंगे, फोन लाइन पर लगातार बने हैं। मनोज, इस खबर को जरा विस्तार से और बताइए हमारे दर्शकों को, क्या पूरा मामला है? देखिए अब्दुल, आजकल आए दिन तमाम ये बातें आती हैं कि जमीन के मामलों में पटवारी हो, तहसीलदार हो या डीएम हो, इन लोगों को रिश्वत लेने का मामला आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। इसी के तहत ये मामला बिलासपुर का है, जहाँ पर एक पटवारी ने जमीन रिकॉर्ड अपडेट करने के नाम पर 60,000 रुपए की मांग की थी। तो अब ये आदमी परेशान हो गया, 30,000 रुपया उनको दे दिया पटवारी को, लेकिन उसके बाद भी उस हितग्राही का काम नहीं हुआ। तो अब उसको लगा कि हमारा 30,000 रुपया भी डूब गया है, तो उसको लेकर उसने जो है उनका एक वीडियो बना लिया था जो वायरल हो गया है। अब उस वीडियो के आधार पर अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी सरकार जीरो ट्रांसलेट की बात करती है एक तरफ, अब ऐसे पटवारी के ऊपर भ्रष्ट पटवारी के ऊपर क्या कार्रवाई होती है, अब ये आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन अब्दुल, ये निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि आए दिन पटवारियों की ये ऐसी हरकतें, रिश्वत लेने की, जमीन के मामले में, नामांतरण करने के मामले में, ऋण पुस्तिका बनाने के मामले में आए दिन शिकायतें मिलती रहती है और ये जग जाहिर सी बात है। जी मनोज, जाहिर तौर पर ऐसी वीडियोस भी हम लगातार देखते रहे, लेकिन जो भ्रष्टाचार का जिक्र हो रहा है, लगातार भ्रष्ट अधिकारी, पटवारी देखने को मिल रहे हैं, इस पर क्या प्रशासन की तरफ से सख्त रवैया नहीं अख्तियार किया जा रहा है, या सरकार के आला महकमे के जो लोग हैं वो लोग इस पर कुछ कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? क्योंकि सरकार तो जीरो टॉलरेंस की बात करती है ना। जी जी बिल्कुल अब्दुल, आपको बता दूं कि इसमें महत्वपूर्ण बात आपको जानकारी दे रहा हूं कि यहाँ के जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी है, उन्होंने सारी चीजों की पारदर्शिता के लिए सारी व्यवस्था ऑनलाइन कर दिया है। यहाँ तक कि रजिस्ट्री की सुविधा भी ऑनलाइन हो चुकी है, नामांतरण की, इसके रजिस्ट्री के बाद आप तत्काल जो है नामांतरण। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से ये सारी इसमें भ्रष्टाचार की जो जड़ें पहले से लिप्त हैं वो कहीं न कहीं सक्रिय हैं अभी भी। लेकिन धीरे धीरे जो जिस हिसाब से वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जमीनों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था जो है की है, लेकिन उसकी हितग्राहियों को सही जानकारी नहीं मिलने की वजह से वो भ्रष्टाचार की शिकार होते नजर आ रहे हैं। जी, तो इस पर तो अब सरकार को और ज्यादा कदम उठाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। अगर ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है तो लोगों को जागरूक करने का काम भी सरकार का ही है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल, जहाँ तक देखिए कानून, कोई कानून बनता है तो उसके बारे में जनता को जागरूक करने का पूरा दायित्व सरकार का बनता है। हाँ, ये चीजें हैं, सरकार की तरफ से इस पर काफी गंभीरता से इस पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए ग्रामीण तबके के लोग ज्यादा ऐसे भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं। जो शहर रहते हो थोड़ा बहुत जागरूक रहते हैं तो फिर भी उनको भी कहीं न कहीं रिश्वत देने की चपेट में वो भी आ जाते हैं। लेकिन ये बात सही है कि सरकार कोई भी कानून अगर बनाती है उसको जनता को समझाने के लिए, बताने के लिए कुछ इनको बड़ा कदम उठाना चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार की जो जड़ें पहले से व्याप्त है वो समाप्त हो सके। लेकिन मनोज, अब इस पटवारी पर क्या कार्रवाई होगी? क्या कोई आश्वासन दिया गया है एसडीएम के जरिए या फिर अधिकारियों के जरिए? जी जी बिल्कुल अब्दुल, आपको बता दूं कि वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि एसडीएम के द्वारा जो बयान दिया गया है कि इस पर हम निश्चित रूप से कार्रवाई इसकी जांच कर लेते हैं, वीडियो में कहाँ तक सच्चाई है, उसके बाद हम पटवारी के ऊपर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज शुक्ला, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। बढ़ते आगे, बलौदाबाजार जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम मिशन परसाब धेर रोड पर एक युवक का खून से लथपथ शव मिला।
पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान ज्ञानेश मिश्रा के रूप में हुई है, जो पूर्व राज्यसभा सदस्य स्वर्गीय भूपेंद्र नाथ मिश्रा का नाती था। पुलिस ने इसे हत्या का मामला मानते हुए जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल की जांच में पुलिस को सड़क पर खून के निशान मिले, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि युवक पर उसी जगह पर हमला किया गया था। मृतक की गाड़ी भी घटनास्थल पर खड़ी मिली, जिसमें खून के धब्बे थे। दरअसल डॉक्टर्स के मुताबिक मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से 3 गहरे घाव किए गए। घाव से खून का बहाव ज्यादा होने की वजह से उसकी मृत्यु हुई, जिससे उसकी हत्या की आशंका मजबूत हो चली है। वहीं पुलिस आसपास के सीसीटीवी को भी खंगाल रही है। तो बलूदा बाजार में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पूर्व राज्यसभा सांसद के नाती पर धारदार हथियार से हमला किया गया। खून से लथपथ बीच रोड पर ये मिला। हालांकि स्थानीय लोगों ने अस्पताल जब पहुंचाया, अस्पताल में डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा गया है कि शख्स के शरीर पर कई घाव थे, धारदार हथियार से वो घाव किए गए। इससे ये आशंका जाहिर की जा रही है कि शख्स की किसी के साथ झड़प जरूर हुई होगी और शायद यही एक कारण है कि उसकी झड़प को लेकर ही उस पर वार किया गया और मौत के आगोश में सुला दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले में अब पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है, क्योंकि पूर्व राज्यसभा सांसद का नाती है तो हाई प्रोफाइल ये पूरा मामला बन जाता है। छत्तीसगढ़ बजट गति के माध्यम से ही राज्य सरकार ज्ञान के लिए लक्ष्य को अर्जित करेगी, ये वित्त मंत्री का ये बयान है। दरअसल आपको बताते चले, बीजेपी कार्यालय परिसर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट की धीमी गति के लिए घोषित 10 नई योजनाओं के बारे में बताया। ओपी चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री परिवहन योजना, मोबाइल टावर योजना, नवोत्थान योजना, रिंग रोड योजना, गृह प्रवेश सम्मान योजना, गवर्नेंस फेलोशिप योजना, सियान केयर योजना, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अटल सिंचाई योजना और SSIP का कार्यान्वयन विकसित छत्तीसगढ़ के हमारे संकल्प को दृढ़ता प्रदान करेगा। बजट में पुराने केस में 25,000 रुपए से कम वैट वालों को माफी दी गई है। इसी प्रकार से 15,000 रुपए मासिक आय वाले अब प्रधानमंत्री आवास के लिए पात्र होंगे। संपत्ति खरीदी पर स्टाम्प फीस 12% से खत्म किया जाएगा। राजधानी में निफ्ट खुलेगा। रायपुर दुर्ग के बीच मेट्रो के लिए सर्वे को मंजूरी दी गई है। पेट्रोल पर लगे वैट में 1 रुपए की छूट 1 अप्रैल से दी जाएगी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने 13 मार्च को राज्य का दूसरा बजट पेश किया है। तो वहीं बजट 2025 को लेकर मंत्री तंकराम वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कहा है कि छत्तीसगढ़ का बजट छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जाना जाने वाला है। इस बजट में शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, महतारी वंदना, धान खरीद, भूमिहीन किसानों के लिए पेंशन है। ये बजट मातृ शक्तियों, युवाओं और व्यापारियों को समृद्ध बनाने के लिए है। बलौदा बाजार बजट को लेकर मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।